जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के भागों के बारे में। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है उत्तर पूर्वी पठार, तीसरा दक्कन का पठार। बात करते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि की, सेंट्रल हाईलैंड की। मैप पर देखिए, यह है भारत का मैप और आपको इस पर जो यह रीजन दिखाई दे रहा है यह है मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र का भाग। देखिए इसके अंतर्गत मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये जो पठार हैं तो इसी रीजन के अंतर्गत आते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर साउथ में फ्लो होती है नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी से लेकर के इसका उत्तर में जो आपको यह क्षेत्र है यही है मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र। अधिकांश जो यह क्षेत्र है तो मालवा के पठार पर यह फैला है। निर्माण जो है इसका क्रिटेशियस में दरारी उद्भेदन से जो क्षारीय लावा निकला है इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पश्चिम में यहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली से लेकर के और राजमहल पहाड़ियों तक पश्चिम से पूरब तक का विस्तार है। साउथ में इसके सतपुड़ा रेंज है, यहाँ तक का विस्तार है। ऊंचाई की बात करें तो 700 से लेकर के 1000 मीटर तक की इस रीजन की ऊंचाई है, जो कि उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचाई इसकी कम हो जाती है। ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर इस क्षेत्र की ढाल है। इस रीजन में चंबल, सिंधु, बेतवा, केन और सोन नदियां फ्लो होती हैं। इसके प्रमुख भाग के बारे में बात करें तो मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, पलामू का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये जो भाग हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए यह भूभाग मध्यवर्ती या उच्च भूमि जो है यह कायांतरित प्रक्रिया से गुजर चुका है, इसीलिए यहाँ पर कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। कायांतरित चट्टानें के रूप में स्लेट, संगमरमर और नीस की जो चट्टानें हैं ये कायांतरित चट्टानें होती हैं। देखिए अवसादी चट्टानों से जब इनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। जैसे सायल का रूपांतरित रूप है कायांतरित चट्टान में स्लेट, फाइलाइट और सिस्ट। ये अग्नेय चट्टान रफ के रूपांतरण से भी ये कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। चूना पत्थर इसका रूपांतरण रूप है संगमरमर जो कि कायांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर इसका कायांतरित चट्टान है क्वार्टराइज। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां आती हैं उनमें विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, ये प्रमुख श्रेणियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी की। देखिए मैप पर यह है गुजरात, यहाँ पर पड़ता है जोबात। तो जोबात से लेकर के बिहार के सासाराम तक विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। यानी यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है। इसकी जो औसत ऊंचाई है तो 700 से लेकर के 1200 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है। और यहाँ पर बालू पत्थर, चूना पत्थर ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। विंध्याचल श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। देखिए इरोजन और वेदरिंग प्रक्रिया के कारण ये पर्वत घिस चुका है, यानी एक रेजिडुअल के रूप में मौजूद है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को यह डिवाइड भी करता है। देखिए ये विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ से ऊपर वाले भारत को उत्तरी भारत और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी भारत कहते हैं। यानी यह भारत को उत्तर और दक्षिण में यह डिवाइड भी करता है। विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी फ्लो होती है। यहाँ पर यह है नर्मदा रिवर, यह रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है सद्भावना, यानी विंध्याचल श्रेणी की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है, या इसे कलमार चोटी भी कहते हैं, जो कि 752 मीटर की ऊंची चोटी है। इस रीजन में चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन और रिहंद ये नदियाँ फ्लो होती हैं। देखिए यह अरावली और जो विंध्याचल पर है यह भारत के महान जल विभाजक की तरीके से काम भी करता है। इनकी नेक्स्ट श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। देखिए जो यह सतपुड़ा है तो यह एक ब्लैक माउंटेन है। आखिर ब्लैक माउंटेन क्या होते हैं आप इस फिगर पे नज़र डालिए। देखिए जब कोई लैंड आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाता है, यानी ये बीच वाला भाग, और ये दोनों ओर के भाग नीचे धंस जाते हैं,
तो बीच वाला जो भाग ऊपर उठा हुआ है इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं। तो आई होप कि समझ गए आखिर ये ब्लैक माउंटेन क्या होते हैं। देखिए ये है सतपुड़ा रेंज और इसके नॉर्थ में ये है नर्मदा नदी फ्लो होती है। ये जो नर्मदा नदी है तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। इसके साउथ में यहाँ पर है तापी नदी, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो बीच वाला जो भाग है ये ऊपर उठा हुआ है यानी माउंटेन है और दोनों इसके दोनों नॉर्थ और साउथ में ये भ्रंश है। तो इसलिए ये कैसा माउंटेन है तो यह ब्लैक पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी में फ्लो होती हैं। यहाँ पर 7 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। देखिए राज पिपलिया की पहाड़ी या इसे गोविलगढ़ की पहाड़ी भी कहते हैं, बड़वानी की पहाड़ी, असीलगढ़ की पहाड़ी और ये है महादेव की पहाड़ी, ये मैकाल पर्वत श्रृंखला। देखिए जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है इसकी जो ऊंची चोटी है ये अमरकंटक है, ये दूसरी ऊंची चोटी है मैकाल की। ये 1065 मीटर की ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत का विस्तार है। महादेव पर्वत श्रृंखला ये मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी ये धूपगढ़ है जो कि 1352 मीटर की ऊंची है। मैकाल पर्वत से सोन, नर्मदा ये रिवर यहाँ से निकलती हैं और जो कि महानदी है यह मैकाल पर्वत के दक्षिण में सिहावा पहाड़ी है, यहाँ से महानदी का उद्गम होता है। देखिए यहाँ पर पंचमढ़ी ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी सिचुएटेड है। तो आई होप कि समझ गए सतपुड़ा रेंज। देखिए जो यह पंचमढ़ी है इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। डिब्रूगढ़ जो कि हाईएस्ट पीक है यह मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित महादेव पहाड़ियों का यह भाग है। उच्च भूमि के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार भी आता है जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से लेकर के 1000 मीटर तक की है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखिए जो ये छोटा नागपुर पठार है तो इसके 2 भाग हैं, एक हजारीबाग या इसे कोडरमा का पठार कहते हैं, दूसरा है रांची का पठार। ये दोनों जो पठार हैं ये दामोदर ट्रफ के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और यह खनिज की दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जिसके कारण इस क्षेत्र को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए कोयले की अत्यधिक धुलाई के कारण यहाँ की जो दामोदर नदी है ये जैव मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है। आप इस मैप में देख सकते हो, ये है हजारीबाग या इसे कोडरमा का पठार कहते हैं, नीचे का रांची का पठार या इसे दक्षिणी कोयल, ये है संप्राय मैदान, ये है स्वरेखा नदी, ये गरजात पहाड़ियाँ हैं जो कि उड़ीसा में है, ये दामोदर ट्रफ है, दामोदर की सहायक नदी बराकर है। तो आप इस मैप में भी देख सकते हो, ये है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका विस्तार है। देखिए ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, इन पठारों को ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे बेस्ट में मालवा का पठार है, उसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार और सबसे ईस्ट में आता है शिलांग का पठार। तो आप इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इनको आप मैप पर देख सकते हो। तो आई होप कि जो मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र का भूमि का क्षेत्र है आप इनको अच्छे से समझ गए हो। मैप